स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। एक और आप लोगों से बात करनी थी। ये जब रिकॉर्डिंग इतनी मेहनत से किरण दीदी करती हैं फिर डालती हैं, इसको आप लोग खोल के देखते भी हैं दोबारा कि नहीं? और अगर देखते हैं तो उसको एटलीस्ट एक लाइक कर दिया कीजिए। किरण दी इतनी मेहनत कर रही है, वो डाल रही है लगातार, तो इसको एटलीस्ट एक लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, जी दीदी अब बोलिए। देखते हैं लेसन 5 में आते हैं। वृक्षाहा। लेसन का शीर्षक क्या है? वृक्षाहा। पंचमः पाठः वृक्षाहा। इसको किरण गुप्ता दीदी पढ़िए। आप लोग को मैं पढ़ा चुकी हूँ, जरा आप इसको पढ़िए तो। दीदी कल किरण एक्सरसाइज हो गई थी पूरी सब? हाँ, वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। लेसन 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। किरण गुप्ता दी पढ़िए। जी जी दीदी, प्रणाम सभी दीदी लोगों को। पंचम पाठ वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। प्रत्येक वन में, वने वने मीन्स प्रत्येक वन में, निवसन्तो निवास करते हैं, वृक्षाः बहुत सारे वृक्ष। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और वृक्षों से ही हमारे वन बनते हैं, मतलब वनों की रचना वृक्ष से ही होती है। शाखा दोला सीना विहगाः, तैः किमपि कुंजित वृक्षाः। शाखा मीन्स पूजंती। पूजन। पूजन्ति वृक्षाः। जी सॉरी। शाखा मीन्स जो उसकी टहनियां हैं, डालियां हैं। दोला मीन्स झूला, और सीना बैठे हुए। विहगाः पक्षीगण। ये जो इसके पेड़ों की शाखाएं हैं वो झूले की तरह, झूले के समान दिख रही हैं, और उस पर पक्षीगण बैठे हुए हैं। तैः किमपि पूंजति पूजन्ति वृक्षाः। उसके वृक्ष जो है, वृक्ष दीदी ये लाइन बताइएगा आप। तैः उसके किमपि द्वारा वो जो झूला बना हुआ है उसके द्वारा कुछ पक्षी इस पर कूक रहे हैं। पूजंती कूक रहे हैं। पूजन्ति हाँ, हम्म, वृक्ष पर पक्षी कूक रहे हैं, कूक मतलब रहे उनकी हैं। पिबन्ति पिबन्ति पवनम जलम संततम संत। हम्म, संततम हम्म, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। हम्म। ये जो वृक्ष हैं हमारे, ये निरंतर हमेशा क्या पीते हैं? जल को लेते हैं, जल पीते हैं, और पवन हवा, पवन पीते हैं। जल और पवन को निरंतर हवा। पीते हैं। पी रहे हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। और ये एक जैसे तपस्वी साधु एकदम अचल होकर के खड़े रहते हैं, इसी तरीके से ये सभी वृक्ष यहाँ पर साधु के समान, तपस्वी के समान हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। ये सारे सभी वृक्ष साधु के समान साधु है। जी, साधु के समान है कि केवल साधु वायु और जना जल पी रहे हैं और हम लोग को इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। दे ये रहे वृक्ष हैं। जो है वो साधुओं के समान है। हाँ। स्पर्शन्ति स्पर्शन्ति पादैः स्पृशन्ति। पाता स्पृशन्ति स्पृशन्ति। स्पृशन्ति। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, हम्म, नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। हम्म। ये इनके जो पैर हैं, वृक्षों के पैर हैं, इनके पैर पाताल को स्पर्श करते हैं, और जो इनके शीर्ष हैं वो नभ को छूते हैं, ये नभ को अपने ढूंढते सर हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अपने सिर हाँ, पर आकाश को वहन कर रहे हैं, ढो रहे हैं। ढोते ढो हैं, रहे हैं। ढोते मतलब हैं। जहाँ खूब बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वही ना बादल आकर्षित होकर आते हैं। तो बादल जी आते क्यों हैं? अगर बहुत वृक्ष रहते हैं तभी बादल आते हैं। जी। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। हम्म, पयोदर्पण मतलब जल में जो
अपने बिंब को, अपने रूप को देखते हैं, स्वयं के रूप को उस जल में दर्पण के समान देखते हैं और आश्चर्य से देखते हैं। दर्पणे पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, जल रूपी दर्पण में अपनी में छाया को देखते कौतुकेन हैं। पश्यन्ते वृक्षा, उत्सुकता से वृक्ष देख रहे हैं कि अरे ये क्या है, ये जल हाँ। में क्या है। कवि की ये कल्पना है कि वो उत्सुकता से बहुत मतलब एकदम आश्चर्य से वो देख रहे हैं हाँ। कि जल में ये क्या है, ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है। ये कवि हम्म, की एक कल्पना है कि वो जल में कल अपने, और अब कल्पना है कि वो सच भी है। वृक्षों की भाषा तो कोई जानता नहीं, लेकिन वृक्षों में जान होती है। वो गुरुदेव की बुक में मैंने पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड लैंड में एक लेडी अपने घर के बाहर हाथे में बैठ करके कुछ स्वेटर बुन रही थी, और उसी समय कोई व्यक्ति आया और उसकी हत्या करके चला गया। और मतलब बेल बजी कि नहीं बजी, मतलब वो उसका परिचित था, वो जानता था कि घर में एंटर कैसे करना है। किसी को पता ही नहीं चल पाता, इतना डॉग स्क्वाड लगाया गया, पुलिस एकदम हैरान परेशान हो गई, बट हत्यारे का पता नहीं चल रहा था। तब ये टेक्नोलॉजी को वहां इस्तेमाल किया गया कि वृक्षों से पूछा गया, ऐसे ऐसे अपरेटिस लाए गए, वहां लगाए गए, और तब पता है। और जितने व्यक्ति उस औरत को जानते थे, सबको उन वृक्षों के आगे से गुजारा गया। तो जो हत्यारा जब उन वृक्षों के आगे से गुजरा, तो उनमें एक डर वाली कंपन होने लगी। तब पकड़ा गया कि यही आदमी हत्यारा है, और बाद में सच में वही हत्यारा निकला। फिर उसने अपना हथियार भी बताया, कारण भी बताया, वो पकड़ा गया, वृक्षों के कारण वो पकड़ा गया था। तो वृक्ष में जी। इतनी जान होती है। हो सकता है वृक्ष, कभी वृक्षों के हृदय की बात समझ रहा हो कि वही वो सचमुच में हम्म, आश्चर्य से अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं, है ना। भावना के अंदर में जाओ तो बहुत कुछ दिख जाएगा। जी। ठीक है, तो ये जी। आपका लेसन था। अभी बहुत एक ही पैरा और है दीदी। दीदी अच्छा, एक पैरा और। हाँ पढ़िए पढ़िए। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम हम्म। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। हाँ। ये मतलब, ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि यहाँ पर हम्म, बता रहे हैं कि वो अपने मतलब ये जो टहनियां हैं इनकी, उनको हम्म, फैला करके स्वच्छ हम्म। हमें छाया देते हैं। नहीं 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 दीदी, जी। प्रसार स्वच्छाया संस्तरणम। अब प्रसार मैंने फैलाकर, स्व प्लस छाया है, स्वच्छाया बन गया ना, संधि विच्छेद हम्म। संधि हुई है ना, जी। व्यंजन संधि आप लोगों को पढ़ाया जी। था मैंने। अपनी छाया के संस्तरण यानी बिस्तर को, अपने छाया रूप में बिस्तर को फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, वृक्ष सत्कार करते हैं कि आओ, मैंने बिछौना लगा दिया है, आओ यहाँ विश्राम करो। हम लोग मनुष्य इतना निर्दयी है, इतना स्वार्थी है कि ऐसे वृक्ष की डालियां काट देता है। चल रहा है, चलते चलते वो पत्ती ऐसे पकड़ के डाल को नीचे कर दिया, कि हाथ में कुछ लिया है तो उसके उस पे खुरच दिया। मैं अपने स्कूल में बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझाती थी और बताती थी। टिफिन लंच टाइम में अगर मैं गुजर जाऊं, किसी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि वो पेड़ का एक पत्ती भी छू ले, अरे क्योंकि मैं क्लास में हमेशा बोलती थी, जैसे बच्चे तुमको कष्ट होता है वैसे इसको भी कष्ट होता है। तुम लोग कोई किसी भी चीज को लेते हो और उस पर अपना नाम लिख देते हो, पेड़ की छाल खोदते हो, बताओ कितना कष्ट होगा। एक बार एक लड़के ने, मैंने एक पेड़ को देखा कि उसने उस पेड़ के को ऐसा नोचा था कि उसकी छाल नुच गई थी। उस दिन मैंने क्लास में बहुत समझाया, मैंने कहा जैसे तुम्हारी अगर छाल नुच जाए तो तुम्हें कितना कष्ट होगा और कितना टाइम लगेगा उस पर मांस आने में, ये सोच के देखो। बच्चों को सच में समझ में आया, अगर कोई समझाए ढंग से तो बच्चों को समझ में आता है। उसके बाद से किसी भी पेड़ को बच्चे ने ऐसे नोचा नहीं। और अगर किसी कोई बदमाश होता ही है, बाई बर्थ बहुत सारे बच्चे बदमाश होते हैं, तो दूसरे 10 बच्चे उसको भी बोलते हैं और मेरे को भी आके, मैडम आपने बताया था ना, लेकिन इसने ऐसे किया है। फिर उसको समझाओ, डांटो, धमकाओ, अनेक प्रकार से समझाना होता है। जिसमें सबसे ज्यादा संवेदनशीलता से ही मैं समझाती थी कि अगर तुम्हारे शरीर पे ऐसा होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, ये सोच के देखो। और फिर वो जगदीश चंद्र बोस की बात बताती थी कि उन्होंने ही प्रमाणित किया कि सभी पेड़ों में जान होती है। फिर उनको मैं गुरुदेव की किताब का ये सारा उदाहरण बताती थी, बहुत सारे उदाहरण बताती थी कि पेड़ों में कैसे जान होती है, पेड़ क्या करते हैं। तो बच्चे समझते थे, ऐसा नहीं कि नहीं समझते थे। ये है कि बचपन में ये सारी चीजें अगर उनके दिमाग में डाल दी जाएं, तो निश्चित रूप से बच्चे उस चीज को कैरी करते हैं, बहुत आगे तक कैरी करते हैं। अभी आप लोग को बताएं, मेरा स्टेटस में 3-4 मुसलमान बच्चे, और इवन एक तो एसबीआई में वो ऑफिसर हैं, बस परिचय हो गया उनसे, वो मेरा स्टेटस वो लोग जरूर देखते हैं, जबकि मैं ओनली गुरुदेव की बातें और यही सब डालती हूँ, लेकिन बिना नागा वो लोग देखते हैं।
और एक मुस्लिम लड़की थी मंतशा परवीन, वो तो मेरी इतनी बड़ी फैन हो गई थी। और वो असेंबली में, तो 1,000 बच्चों की असेंबली है, और वो छोटी सी लड़की, वो पूरा महिषासुर मर्दिनी किसी दिन याद करके सुना है, किसी दिन पूरा शिव तांडव जो कि मेरे को अभी तक पूरा याद नहीं है, उसको पूरा याद, और बकायदे राग के साथ तबले पे, वो केवल मेरे कहने से, म्यूजिक टीचर से नहीं, वो सुनाती थी। सारे लोग कहते थे मैडम आपने जो संस्कृत पढ़ाई है वो दिखता है, असेंबली में भी दिखता है। जब जब इंस्पेक्शन होता था तो सबसे पहले असेंबली का इंस्पेक्शन होता है, और असेंबली में ही इतने जो लोग आते थे ऑफिसर, वो इतने प्रभावित, इतने खुश हो जाते थे कि सारे लोग हम कहते थैंक यू मैम, आधा इंस्पेक्शन तो हम लोग का हो गया, आधा तो हो गया, अब आधा बाकी है। मतलब ऑफिसर पहले खुश हो गए। तो एक्सीलेंट रहती थी असेंबली के, इसीलिए हमारे प्रिंसिपल जनरली संस्कृत में असेंबली करवाते थे। तो बच्चों को शुरू से ही हमें जितना आता है उसको और जानने की कोशिश करके, और बच्चों को उसके बारे में बताना चाहिए, खास करके मानवीय पहलू, क्योंकि ज्ञान की चीजें तो हर जगह भरी हुई हैं। इवन हम लोग को तो ये भी बताया जाता था कि चाहे संस्कृत हो या मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर टॉपिक के साथ आप मानवीय पहलू जोड़िए। मैथ्स में भी जोड़ा जा सकता है, फिजिक्स में भी जोड़ा जा सकता है, केमिस्ट्री में भी जोड़ा जा सकता है। तो और सच में जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बताते थे, अभी तो मेरे को याद नहीं है, हर चीज में बताते थे, एक केमिकल रिएक्शन का क्या मानवीय पहलू है ये भी वो बताते थे। तो अरे एक बार तो मेरे बच्चे ने कहा कि मम्मी मैंने साइंस नहीं पढ़ी थी, मैं तो आर्ट्स लेकर पढ़ी थी, कुछ कारण था। तो मेरे बेटा बोला मम्मी हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और वो केमिस्ट्री का उसने मुझे नमक का फॉर्मूला कुछ बताया, क्या क्लोराइड क्या करके, और ये 10 11 या 12 13 कुछ ऐसे करके उसने इसका वो नंबर बताया। तो एक दिन हम लोग खाने बैठे, तो कहीं नमक से किसी सब्जी में कम था, तो मैंने कहा ये 9 12 कम है या कुछ ऐसी संख्या थी, अभी मुझे याद नहीं है। अब सब आश्चर्य से मुझे, क्या करी मम्मी, क्या करी मम्मी, क्या करी है तो वो मैंने अप्लाई किया तो ये सब हंसने के लिए, कि सब लोग हंसे, माहौल थोड़ा अच्छा हो जाए। तो ये सारी बातें होती हैं, कि पता नहीं किस तरह से ये मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये लेसन तो समाप्त हो गया। दीदी ये तह किमपि कूजन्ति वृक्षः एक बार फिर को बता दीजिए दीदी, ये चीज थोड़ी सी। देखिए, ये जो शाखा दोला सीना विगाहा, शाखा दोला सीना, शाखा के दोला पर विहगा यानी पक्षी आसीन है, और तई माने उनके द्वारा। तो वो जब वृक्ष जो है, पक्षी बैठ गए हैं और वृक्ष हवा से हिल रहे हैं, या पक्षियों के बैठने से भी अगर हल्के वृक्ष हैं तो वो हिलने लगेंगे। तो वो झूले पे झूल रहे हैं, और उनके द्वारा पक्षी कूक रहे हैं कि अरे वाह, वृक्ष वृक्ष ने तो मुझे झूला दे दिया। ठीक है, अच्छा दीदी, उस झूले पे किमपि पक्षी कूक रहे हैं, चहक रहे हैं। किमपि का अर्थ दीदी क्या होगा कि कुछ किमपि। भी, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, मुंह से कोई गाना निकाल रहे हैं, वो कूक अच्छा रहे हैं। अच्छा, ठीक है हाँ, दीदी। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ में। अगर इसको आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अगर कोई जने बहुत बढ़िया राग से इसको सुना पाए तो कल आप सुनाइएगा। ठीक है, चलिए शैली दीदी, फर्स्ट पढ़िए 5। जी दीदी, वने वने प्रत्येक वन में निवसन्तः रहते हुए रहने वाले, रचयंती रचते हैं बनाते हैं, शाखा डालियां टहनियां, दोला झूला। जी। चलिए आगे पढ़िए सीमा दीदी। आशीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कुजंती कूकते हैं या कूकती है, संततम निरंतर, साधु जनाः तपस्वी लोग। चलिए हर्षा दीदी। इव की तरह, पिबंती पीते हैं, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को, शीर्षसु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं। लक्ष्मी दीदी। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम सभी बहनों को। वहंती धोते हैं, पयोदर पढ़ने
पणे पणे जल रूपी दर्पण या आईने में स्व प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को पश्यंती देखते हैं। चलिए बहुत अच्छे। आज सरोज दीदी नहीं आया क्या? आई तो ठीक। प्रणाम दीदी, प्रणाम। कौन? सरोज दीदी है। सरोजिनी? सरोज क्या दीदी है। सरोज दीदी? हाँ सरोज दीदी आगे हाँ। पढ़िए। चलिए आगे पढ़िए। आश्चर्य से प्राचार्य फैलाकर स्वच्छाया संस्तरण अपनी छाया रूपी और सत्कारम आदर। हाँ, अपने अपने छाया रूपी बिस्तरे को, अपने छाया रूपी बिस्तरे को एक साथ है, ठीक है। और एक साथ स्वच्छाया है। संस्तरणम, ये संधि विच्छेद किया हुआ है, स्व प्लस छाया प्लस छाया संस्तरणम। संस्तरणम। हाँ ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 1 में। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयता। तो पहला दिया हुआ है वनम वने वनानि, वनम वने वनानि दिया हुआ है। इसके आगे आपने बन जाएगा जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि। दूसरा दिया वृक्षम वृक्षो वृक्षान। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला वाला है वनम वने वनानि, ये क्या है? ये नपुंसक लिंग वर्ड है। और नपुंसक लिंग वर्ड में जो भी नपुंसक लिंग जितने भी शब्द का रूप चलता है, इन जनरल सभी में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम रहता है। वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम रहेगा। अब ये जो दूसरा है, ये क्या है? ये वृक्ष शब्द का रूप है। और वृक्ष शब्द क्या है? पुल्लिंग है। आप ये मत सोचिएगा जैसे हिंदी और इंग्लिश में होता है कि अगर कोई ऐसी वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, तो वो नपुंसकलिंग है। ऐसा संस्कृत में नहीं है। तो ये वृक्ष, इसको पुल्लिंग कहा गया है, ये जीवित माना गया है इसको, ठीक है। अब जीवित माना गया है जिसलिए भी ये वृक्ष, वृक्षो वृक्षान, इसका रूप कैसा चला? बालक की तरह चला। बालकम बालकौ बालकान, उसी तरह वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, ये द्वितीय विभक्ति है। उसी प्रकार पवन का, उसी प्रकार जन का आपको बनाना है, ये आपको खुद बनाना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें द्वितीय विभक्ति लगा के सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। दीदी कुछ बोले क्या दीदी? दीदी मैं कह रही हूँ कि उपयुक्त लिखा है यहाँ पे द्वितीय तो नहीं लिखा हाँ क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इन जनरल सब में द्वितीय विभक्ति ही लगी है। जी जी। हाँ, अगर मुझे जहां तक लगता है कि इसमें द्वितीय विभक्ति आगे आ जाते हैं। उदाहरण में भी दिया हुआ है ना, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी को खाता हूँ। रोटिका में द्वितीय लग गई तो बन गया रोटिकाम। अब हम एक एक करके आप लोगों से पूछते हैं। चलिए शालिनी दीदी पहला वाला पढ़िए। आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट जी है। हाँ जी दीदी, जी दीदी। त्वम जले पीबसी। दीदी द्वितीय विभक्ति लगाना है, बालक शब्द का रूप या फलम शब्द का रूप याद है? ऐसी वाली दीदी बाल के बाल को नहीं याद है? नहीं दीदी आप याद। बाल का बाल को, बाल के तथा बाल के बाल का। दीदी मध्यम पुरुष आ रहा है, त्वम त्वम। दीदी हाँ किरण अच्छा, गुप्ता दी कहाँ पहुंच गए आप? तो त्वम में दीदी दीदी नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति का प्रथम वो एक वचन। क्या बोले? क्या बोले शैली? जल के लिए नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति प्रथम वचन आएगा, वो एक वचन आएगा दीदी। हाँ हाँ अच्छा तुम के साथ दीदी, हाँ ठीक हाँ। सही बात। जलम आएगा दीदी फिर, तुम जलम पीबसी।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सभी लोग ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ त्वम डैश पिबसी, त्वम के अनुसार ऑलरेडी पिबसी लगा हुआ है। त्वम का जी। यहाँ कोई रोल नहीं है। आपको यहाँ हम्म। कर्म कारक को देखना है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। अभी आपको कर्ता और क्रिया तो दिया ही हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। कर्ता मध्यम पुरुष है तो क्रिया मध्यम पुरुष ऑलरेडी दी हुई है। तुम पिबसी, तुम पी रहे हो या तुम पीते हो, अब क्या पी रहे हो? तो जल जल पी को रहे हो। पीते हो। ठीक है, जल को तो पीते जल हो। को पी जी। रहे हो, तो जल में जी द्वितीय जी। विभक्ति लगेगी, जल को द्वितीय। पी रहे हो ना। तो जी जल दीदी। का द्वितीय क्या हो जाएगा? तो जले नहीं होगा दीदी? दीदी, नहीं, अभी गलत आपने है। क्वेश्चन 1 में पढ़ा, मैंने जलम। कई तीन जलम। चार रूप बताए, 4 रूप आपको बताए। बिंबम, जलम, पवनम, फलम, तो दीदी। 4 रूप बताए। तो क्या हो जाएगा जी दीदी। बताइए? तो दीदी द्विवचन ही तो लगाना है। हाँ, तो लगाइए। तो जले बता रही हूँ दीदी, त्वम जले पीबसी। अरे बाबा, फिर से आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। किरण दी, थोड़ा रोटी सा का। नीचे। फलम जी फले दीदी। फलानी, फलम फले फलानी, तो जलम जले जलानी, जलम होगा दीदी। चलिए आगे बढ़िए। जलम अच्छा। जलम। जलम होएगा, अच्छा दीदी ठीक। अच्छा, तुम के साथ हाँ फिर एक वचन लगेगा फिर दीदी, वो अच्छा अच्छा, वचन तो लगना ही, दीदी पीबसी लग आप रहा है उसके साथ मेरी बात तो सुनो, मेरी बात ध्यान से नहीं दीदी, सुनिए, सभी समझे लोग नहीं। ध्यान से सुनिए। यहाँ जी। तुम से मतलब आपको नहीं देखना नहीं है। देखना है। तुम पिबसी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुमसे कोई मतलब दिए। नहीं है। तुम पीते हो, क्या जी। पीते हो उसको आपको लिखना है। ठीक है। मान लो तुम जल को पी रहे हो, तो इसमें तुमसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अगर हमको जल भरना है, तुम क्या भरेंगे? जल को। हिंदी में ही हुआ, तुम क्या भरेंगे? जल को पी रहे हो। तो जल में अगर संस्कृत में लिखेंगे तो विभक्ति लगेगी। तो तुम जल को पी रहे हो, कर्म कारक है, को का चिन्ह। को किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का चिन्ह है। ठीक है। अच्छा। जी। ठीक है। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है। तो त्वम जलम पिबसी, तुम जल को पीते हो। ओ। ठीक है। ठीक दीदी, जी नेक्स्ट दीदी। वाला आशा दी, पढ़िए और बताइए। अच्छा। आशा दी। छात्रः पश्यति। हम्म। किम पश्यति? क्या देख रहे हैं? वो छात्र मतलब तो दीदी, दीदी एक मिनट, हाँ, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? दूरदर्शन। हाँ, तो यानी छात्र दूरदर्शन को देख रहा है। हम्म, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा वहां पे? शैली। थोड़ा जुगाली करना पड़ेगा दीदी। दीदी यहाँ पर भी दूरदर्शनम, छात्र दूरदर्शन को देख रहे हाँ, हैं। दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन को देख रहा है, टीवी को देख रहा है। दूरदर्शन इन जनरल टीवी को कहते हैं। दूरदर्शनम पश्यति। मैंने पहले ही कहा कि जो ब्रैकेट में वर्ड्स है उसमें द्वितीय विभक्ति लगा के आपको बस भर देना है। ठीक है। अगर सेंटेंस का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिए। अभी आप क्लास 6 में हैं, बहुत आगे ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत आपको अभी नहीं है। स्टेप वाइज ही पढ़ पाइएगा। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़िए, तब आप ऊपर पहुंचिएगा। ठीक है। तो दीदी चलिए। प्रणाम दीदी। दीदी फिर ये हम्म। जैसे जले, जले ये ऊपर एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो ये किस तरह से लगेगा फिर हम जब ये किस तरह का प्रश्न वो बनेगा फिर दीदी, जैसे हमने अभी आपने पढ़ा क्या है? क्या पूछा दीदी? आप क्लियर पूछे, नहीं दीदी समझ में जैसे एक हम्म। ऊपर हमने पढ़ा भी, वनम वने वनानी, हम्म। ठीक है। हम्म। जलम हम्म। जले जलानी। तो हम्म। ये वर्ड्स किस में आएंगे फिर हम, जैसे हम कोई शब्द वो बनाएंगे सेंटेंस, दीदी, तो ये कैसे यूज एक होंगे? मिनट, अब वो वर्ड किस में आएंगे जी। ग्रामर की क्लास में आप हमसे पूछिएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, ओके ये दीदी। लेसन को आज कंप्लीट कर लेते इसीलिए हैं। हम ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हैं दीदी, हाँ हाँ, इसीलिए नहीं ऊपर नहीं, पढ़ा है आपको ना, हम इसीलिए बताएंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं। जी बताएंगे दीदी। बताएंगे। ठीक ठीक है। है दीदी, ओके। हाँ, चलिए। गाँव वाला किशोरी दीदी। जी प्रणाम निधि। वृक्षाः पवनं पिबन्ति, हाँ, ताः कथां लिखन्ति, ठीक है। आवा आवां जन्तुशालां गच्छावः। चलिए, आवाम जंतुशालाम गच्छा, वो इसका अर्थ बता दीजिए। हम दोनों मन वो क्या
जंतुशाला, जो जहाँ पशु वगैरह रखे जाते हैं तो चिड़ियाघर वहां जाते हैं, है ना, जाते हैं, हाँ जंतुशाला जाते हैं। हाँ, चिड़ियाघर या जू, ठीक है, हम जू, दोनों। अच्छा, इंग्लिश में जू हो गया। ठीक है। और घ है ताहा कथाम लिखंती, ताह मीन्स वे सब, साथ ए ताहा, वे सब कथा को लिख रही हैं। वृक्षाहा पवनम पिबंती, ये हो वृक्ष जाएगा जल जू को पवन को पीते हैं। ठीक है। है। अब क्लास 6 के बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं, या आप ध्यान रखिए कि आप क्लास 6 में हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ठीक 3, है। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिंता, क्योंकि अभी कुछ लोग नए ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको अभी वो वाला आगे जो आप लोग को बताया गया वो नहीं आता है, और जो पीछे वाले लोग हैं वो भी थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, इसलिए सब लोग पहले कंफर्म हो लीजिए कि आपने नींव को ये मजबूत कीजिए पहले। ठीक है। ये जंतुशाला का क्या कर्तृपदानि, होगा दीदी? कर्तृ हैं क्या? जंतुशालाम। जंतुशाला। हाँ, हाँ, जंतुशालाम। उसका हाँ, जैसे शालाम बालिका का, के हाँ नीचे जैसे, हलंत। हाँ हाँ हाँ, ओके जैसे ओके। बालिका का बालिकाम होता है ना, द्वितीय एक वचन, उसी तरह से जंतुशाला का जंतुशालाम। ठीक है। अब इसमें हाँ कर्तृपदानी, थर्ड क्वेश्चन में आपको कर्तृपदानी यानी कर्ता पद चुनने हैं, यानी इन सेंटेंसेस में कर्ता पद क्या है, इन सेंटेंस का कर्ता क्या है। तो कर्ता देखने के लिए आपको पहले क्रिया, क्रिया क्या है इसको पहले देखना होगा, यानी कार्य क्या हो रहा है, उस कार्य को कौन कर रहा है, तब ना आप समझेंगे कि कर्ता क्या है ना। क्रिया को पहले देखना होगा। तो चलिए प्रेमलता दीदी फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए। वृक्षाः नभः शीर्षसु वहन्ति। हाँ, वृक्ष अपने नभ नभ को अपने सिर पर ढो रहे हैं, क्रिया क्या है, वहंती। ठीक है, ढो रहे हैं, हाँ कौन ढो हाँ, रहे हैं, तो कर्ता क्या हो वृक्ष जाएगा, वृक्षाः। वृक्षा। ठीक है, बहुत सही। ठीक है। लक्ष्मी दीदी खा वाला सेंटेंस पढ़िए। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति। हाँ, वृक्ष विह- पर पक्षी कूक रहे हैं, हाँ जी, क्रिया क्या है, क्रिया कूजन्ति। हाँ, और तब कर्ता क्या हो गया, विहगा। विहगाहा, विहगाहा। वेरी हाँ गुड, जी, बहुत अच्छे। विहगा। चलिए, हाँ, विहगा। अब ग में आते हैं। ग वाला पढ़िए। पने वृक्ष पयोदर्पणे वृक्ष हर्षा दीदी पढ़िए। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंब पश्यन्ति, पश्यन्ति क्रिया हो गई, हम्म, और वृक्षाः वो हो हाँ, गया कर्ता हो इसका गया, बहुत कर्ता। सही। हाँ, पयोदर्पण यानी जल के दर्पण में वृक्ष अपना अपना प्रतिबिंब देख प्रतिबिंब। रहे हैं। हाँ तो पश्यंती क्रिया है, देख रहे हैं, क्रिया है, और कौन देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, वृक्षाः कर्ता। चलिए सरोज दीदी घ वाला पढ़िए। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। हम्म उत्पादयति क्रिया हो गया, और हम्म, कृषकः कृषक क- कर्ता, कर्ता। हाँ बहुत सही। कर्ता। शैली दीदी अंग वाला पढ़िए। जी दीदी, इसमें सरोवरे मत्स्याः सन्ति। दीदी इसमें मत्स्याः जो है वो करता होगा। हम्म, एकदम सही, सरोवर में मछलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। दीदी यहाँ कृष्ण पे नाम, पयोदर्पणे, एक बार फिर से, पयोदर्पणे मतलब अपने दर्पण में, नहीं नहीं नहीं, समझ। पय मीन्स जल, जल के जल के, दर्पण में। ठीक है। समझ। हाँ, जल के दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे न लिखा था। अब आपको केवल एक पद में इन क्वेश्चन का आंसर दे देना है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस नहीं बोलना है। चलिए आशा दिक्का वाला पढ़िए। वृक्षाः कै पातालं स्पृशन्ति। हाँ, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वृक्ष किसके द्वारा, किस चीज से, कई हा तृतीया विभक्ति और बहुवचन है, किस चीज से पाताल को छूते हैं। तो बुक बुक है दैहि। आपको, पादइहा, पैरों से। हाँ, बहुत सही, पाद। पादइहा, कई का आंसर हो गया पादइहा। ठीक है। शैली दीदी खा वाला पढ़िए।
वृक्ष ये दीदी वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या रचते हैं, वृक्ष वृक्षाः वनम रचयन्ति। एक पद में आंसर देना है। जी दीदी वनम। वनम, ओनली वनम। ठीक है, किरण गुप्ता दीदी ग वाला पढ़िए। विहगाः कुत्र आसीना, मतलब ये जो है कि जो खग है, पक्षीगण हैं, वो कहाँ आसीन रहते, कहाँ रहते हैं, बैठते हैं। तो शाखा दोला, विहगाः शाखा दोला शाखा सीना। दोला आसीना। देखिए, केवल शाखा दोला आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर आपको उत्तर क्या देना है कि शाखा के दोला पर, तो आपको इसमें सप्तमी लगानी होगी, शाखा दोलायाम हो जाएगा। लेकिन आप अभी 6th क्लास के, आपको वो नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे शाखा दोला सीना, शाखा दोला सीना। ठीक है, अब किरण चावला दीदी घ वाला पढ़िए। आपने मेरी आवाज सुन ली थी क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपने सुन सोचा अभी लिया तक था मेरे आपकी मन आवाज की सुनी आवाज नहीं ना, तो कि सुन हमारी लूं। तो आवाज ही नहीं आती आजकल, तो नाम ही नहीं आता किरण नहीं चावला दीदी का। नहीं, मैंने सोचा मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, चलो सुन लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ रही थी। कौतुकेन वृक्षः किन पश्यन्ति, कौतुकेन मतलब कौतूहल से वृक्ष जो है किसको देखते हैं, तो किसको देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम। पयो दर्पणे, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम। कौन बोल, अच्छा स्व प्रतिबिंबम कौन बोला? सीमा दीदी। हाँ, हाँ, एक 100% राइट है। मैं तो स्व आराम से बैठी थी कि प्रतिबिंबम। मेरा नाम तो आना ही नहीं है, तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, आप लोग सीनियर स्टूडेंट है ना, तो तो फिर जो हम बच्चे आराम से उनको तो पहले क्लास में आगे सोने बढ़ाना की है जगह ना। मिल गई है दीदी। अरे बाबा, अच्छा हुआ पूछ लेनी, तो ये उस तरह से किरण गुप्ता दीदी उस दिन नाराज हो गई थी, मेरे से तो पूछे ही नहीं गया। दीदी तो नाराज नहीं हुए थे। नहीं नहीं, हम समझ दीदी, गए, हम हंस रहे हाँ हैं। दीदी, दीदी अच्छा एक चीज इसमें इसमें दीदी से पूछ हाँ लीजिए, हम सभी लोगों से, कि ये जो कोष्टक में हाँ कोष्टकेषु पदत्त शब्देशु में जहाँ जलम है, दूरदर्शनम है, तो इस ये वाला क्वेश्चन जो आपने बताया था ना कि व्यंजन के बाद, तो ये सबसे पूछ लीजिए, हमारा भी रिवाइज हो जाएगा कि इसमें कहाँ लगेगा अरे हलंत। दीदी सुनिए, क्लास नहीं 6 का पूछा। बच्चा अगर माँ हलंत लिख देगा तो गलत नहीं होगा। आप लोग नहीं अभी दीदी, 9th में पहुंच गए थे, इसलिए आपको वो प्रैक्टिस, बताया गया था। दीदी प्रैक्टिस देखिए, इन लोगों को अभी से बता दी तो अच्छी बात है ना, इन नहीं अरे लोगों ये को लोग पहले। इतना, नहीं नहीं, देखिए, कंफ्यूज हो गए इन तो। लोगों को बता दी तो अच्छी बात है, लेकिन एकाएक इतना दे देंगे ना तो इन लोग गड़बड़ गड़ब हो जाएगा ना, सब कुछ कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये समझिए। दीदी थोड़ा थोड़ा देखे, बच्चे को मुंह में बाबू खा लो, बाबू खा लो, थोड़ा 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 कर करके एक थाली खाना माँ खिला देती है, खिलाती है कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा खिलाना होता है। चले। दीदी दीदी चौथे हमने प्रश्न का अपनी जो क गलती को है। सुधारा ना, हमने अपनी गलती को सुधारा, इसलिए हम सोचे कि सबको पता लग जाए। चलो भाई, वही जो गलती नहीं किया वो भी सुधार लो। दीदी देखिए, चौथे किरण, अब चौथे किरण गुप्ता जी इतना जोर दे रही हैं, तो मैं बता ही देती हूँ। ये हाँ। चीज कल बताई गई थी, जिसके लिए शेरी शेरी को भी बोल दिया था मैंने। कि कोई भी शब्द है, उसके अंत में यदि म हलंत है और उसके आगे जो शब्द शुरू हो रहा है, उसके शुरू में स्वर है, ठीक है, तो म हलंत लिखा जाएगा। अगर उसके आगे में व्यंजन है, जैसे ये है ना, छात्र दूरदर्शनम पश्यति, तो दूरदर्शनम के बाद पश्यति प में व्यंजन है, तो वो दूरदर्शनम का जो माँ है वो ऊपर में अनुस्वार बन के लग जाएगा, बिंदी लग जाएगी। ठीक है, अब भाई जिनको समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये चैप्टर आएगा, संधि में ये चैप्टर दीदी आएगा। एक एक पूछना था दीदी, फोर्थ हम्म, क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, कही, हम्म, ये है ना, कही हम्म, पातालम स्पृशन्ति, दीदी कही में कहीं नहीं, पदही। अरे बेटा कई है नहीं, कई है, कई है, कई है, कही कई है, हाँ हाँ। शिक्षा कई तो पाताला। तो क्या पूछना था, बोलो।
दीदी इसमें आएगा पादह कि पादही, ऐसे आएगी पादयः क्या? पादई पादयः पादयः। हाँ, तृतीया पादई बहुवचन है दोनों में, ठीक है। हाँ दीदी अब हाँ। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में किरण चावला दीदी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। अरे दीदी जी दीदी समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत् विभक्ति ही एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम प्रथमा गजः गजौ गजाः। तो इसी प्रकार से अश्वः अश्वौ अश्वाः। तो इसके अंदर खालिस्तान द्वितीय विभक्ति के अंदर सूर्यम सूर्यो सूर्यान। तो यहाँ पर क्या बनेगी द्वितीय विभक्ति इसकी चंद्र है यहाँ पर, तो चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। जी दीदी पूरा पढ़ो, आप लोग पढ़िए। इसी प्रकार से ये आप लोग बालक शब्द के रूप के अनुसार इसको सारा बना बनाइए। लीजिएगा, बालक शब्द के ही आधार पर ये बनेगा। किरण जी ने सही बताया है। आगे बढ़ते हैं, आगे कोई क्वेश्चन है? जी दीदी हाँ, ये जो है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिंता, यानी ऑड मैन आउट करना है, जिसके प्रकृति भिन्न है उनको अलग कर देना है। चलिए किरण चावला दी फर्स्ट में वाला लता। पढ़िए। जी भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत गंगा लता यमुना नर्मदा। इसमें भिन्न कौन सा है? लता, क्योंकि सभी नदियां हैं। तो इसी प्रकार से उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। तो इसमें क्या अलग है? चित्रम। इसमें लेखनी तूलिका चटका पाठशाला। तो चटका अलग अलग हो गया। आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। तो यहाँ पर जो है सब तो फल हैं, ये मोदकम जो है हैंडमेड है, वो प्रकृति का है। तो दीदी ये हो गया पूरा। समझ हुआ ना? चलिए अब जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बनाने के लिए, उनमें आपको दिमाग लगाना है। हर चीज यहाँ नहीं बताई जाएगी, एक एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस। और उसके बाद जब कंफ्यूजन हो तो उसको लिख के रखिए और क्लियरली इसको क्लास में पूछिए, ऐसे मन में नहीं रखिएगा ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बना लीजिएगा, जो कंफ्यूजन हो उसको कल आप पूछिएगा जरूर। और बालक शब्द का रूप आप लोग जरूर याद कीजिए। हाँ, एक चीज छूट गई, माहेश्वर सूत्र मैंने कहा था पहले कोई एक जन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए आज किरण गुप्ता दी पढ़िए। किरण गुप्ता दी एकाएक अदृश्य हो जाती है, एकाएक प्रकट हो जाती है। बच्चे हैं ना उसके पास? नहीं दीदी अदृश्य नहीं है। हाँ हाँ देखिए दीदी के पास खुला है तो दीदी पढ़े, नहीं तो फिर हमें खोलना पड़ेगा। याद नहीं है, वैसे याद भी थोड़ा सा है। ए ओंग ए औच है वरट लन जियम यही वाला में मुझे अभी नहीं आ रहा है। सातवां गणनम। शैली का हैंड रेज है। शैली पढ़ देंगे। नहीं दीदी मैंने हैंड रेस तो नहीं किया, पर बताओ अच्छा, दीदी क्या कहना। घट दस जब गढ़ दस खफ छठ छठत चटतव कपाय खफ छठ क्या दीदी? खफ छठ था चटतव, खफ छठ था चटतव, था चटतव। अच्छा ठीक है, मैं छठत एक ली थी। छठ था चटतव कपाय सर हल। हाँ बहुत सही, चलिए बहुत सुंदर। तो इसको डेली आप लोग याद दिला दीजिए।